इस्लामाबाद की सेशंस कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का दोबारा 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म देते हुए नज़रसानी अपील पर फैसला सुना दिया। शहबाज गिल के वकला ने दोबारा जिस्मानी रिमांड का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जेल इंतजामिया ने ताहाल शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले न किया। रावलपिंडी पुलिस शहबाज गिल को मकामी अस्पताल में मुंतकिल करने पर बज़िद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने शहबाज गिल को दोबारा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने को साजिश करार दे दिया। ट्वीट में लिखा, शहबाज गिल की ज़हनी और जिस्मानी सेहत की हालत नाजुक है। शहबाज गिल को दोबारा पुलिस की तहवील में देने पर तशवीश है। जो शहबाज गिल है उनके ऊपर आप कार्रवाई करें, जरूर करें, कानूनी जो चारा जो ये करे, क्योंकि उन्हें वो बयान हरगिज नहीं देना चाहिए था। उन्होंने बहुत बड़ी एक गलती की है। किसी किस्म का इस किस्म का जो बयान है वो काबिल कबूल नहीं हो सकता, लेकिन उस पे एक कानूनी चारा जोई करे, जो फेयर ट्रायल है वो किया जाए। शहबाज गिल ने बहुत बड़ी गलती की, बयान नाकाबिल कबूल है। सेनेटर फैसल जावेद खान का सेनेट में इकरार। बोले, शहबाज गिल को गलत बयान नहीं देना चाहिए था। शहबाज गिल के साथ होने वाले सलूक की भी ऐवान बाला में मजम्मत करनी चाहिए। शहबाज गिल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। असल में इस रिमांड का कोई और मकसद नहीं है सिवाय इसके कि जिस तरह से उसको पहले टॉर्चर किया गया है, अब फिर टॉर्चर किया जाए और इमरान खान के खिलाफ जो है उनको बयान लाया जाए। जैसे कि हुकूमत के जो स्ट्रेटजिक विंग के सहाफ़ी थे वो पहले दिन जो ट्वीट्स कर रहे थे और उनको उनके ऊपर कि ये उन्होंने इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए हैं या ये कर दिया है, इसके अलावा कोई और मकसद जो है वो नहीं है। फवाद चौधरी कहते हैं, शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। अडियाला जेल में पीटीआई रहनुमाओं को शहबाज गिल से मिलने से रोका गया। शहबाज गिल बड़ी जमात के लीडर के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्हें उठा लिया गया। हसन नवाज के बजाय शहजाद अकबर का नाम ईसीएल में डाला गया। सोशल मीडिया पर मुहिम से पीटीआई को जोड़ना गलत है। शहबाज गिल सब वाली क्रिएट की 5-6 दिन जो है इमरान खान साहब ने कोई कमेंट नहीं किया। पीटीआई की सोशल मीडिया टीम जो है या उनके जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, ना सिर्फ खुद बल्कि उनकी एआनत जो है वो इंडिया के जो अकाउंट थे सोशल मीडिया के वो भी कर रहे थे। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, शहबाज गिल पर खान साहब ने 5 या 6 दिन तक कोई बयान नहीं दिया। इमरान खान मुल्क में इख्तिलाफात पैदा करना चाहते हैं। इमरान खान ने खैरात के पैसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किए। लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे से पूरी कौम को दुख हुआ। इमरान खान को साजिश करते शर्म आनी चाहिए। पीटीआई के सोशल मीडिया वॉरियर्स को भारत और दीगर ममालिक से सपोर्ट मिल रही थी। इमरान खान साहब के कागजात अगर एक्सेप्ट हुए तो ये पाकिस्तान में अनोखा केस होगा कि जिसमें उम्मीदवार जिसने एक नहीं कई दर्जन अकाउंट छुपाए, और ये मैं नहीं कह रहा, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फाइंडिंग है। इमरान खान तोशा खाना खा गए, कहाँ है इलेक्शन कमीशन? नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी का सवाल। कहा, इमरान खान की कागजात नामजदगी पर एतराज़ात हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 8 साल बाद फॉरेन फंडिंग का फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है वो कौम पर कोई एहसान नहीं।
पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है। अगर जेल में तशद्दुद किया गया है तो अडयाला जेल पंजाब हुकूमत के महकमा दाखिला के ज़ेर इंतज़ाम है। तो क्या ये तशद्दुद परवेज़ इलाही साहब ने करवाया है? और अगर ये परवेज़ इलाही साहब ने करवाया है तो क्या ये वजीर दाखिला हाशिम डोगर के जरिए करवाया है? 2 रोज़ा रिमांड और 2 दिन की जेल पर जलजले क्यों आ रहे हैं? फवाद चौधरी की बातें तजादात का मजमुआ थीं। इमरान खान कहते हैं शहबाज गिल को मारा पीटा गया, एक कैदी की वजह से पूरी जेल इंतजामिया तब्दील कर दी गई। PTI वालों पर हल्की सी सख्ती आए चीखे मारना शुरू कर देते हैं। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को कैद किया गया तो किसी का तबादला क्यों नहीं हुआ? वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ममनुआ फंडिंग केस में FIA के नोटिस का जवाब देने से इनकार। इमरान खान की तरफ से नोटिस भिजवाना FIA की बदनीयती करार। आपको जवाब दे नहीं ना ही मालूमात फराहम करने का पाबंद हूँ। 2 दिन में नोटिस वापस ना लिया तो कानून के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। इमरान खान और PTI की तरफ से साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने FIA को जवाब भिजवा दिया। FIA का PTI फंडिंग केस की तहकीकात का दायरा-ए-कार बैरून मुल्क तक वसी करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। FIA की जानिब से जवाब जमा करने के लिए मजीद वक्त की इस्तदा। अदालत ने मजीद 1 हफ्ते का वक्त देते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। दिफा की वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं एक फाशिस्ट मीडिया की आज़ादी का ठेकेदार नहीं हो सकता। 4 साल मीडिया का कत्ल, अब मीडिया की आज़ादी की बात पर शर्म आनी चाहिए। सहाफ़ियों की पस्तियाँ तोड़ने और अगवा करने वाला इमरान खान है। मीडिया को नैब के जरिए कंट्रोल करने वाला इमरान खान है। मीडिया का मुआशी कत्ल और मीडिया में तफरीक पैदा करने वाला इमरान खान है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेगा फंडिंग स्कैम है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम टॉप लीडरशिप इन्वॉल्व है। आप फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ दावा क्यों नहीं करते बरतानिया में? आप फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ जलसा क्यों नहीं करते? वहां पे उनके बाहर एहतजाज क्यों नहीं करते? आप फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ एक मजम्मती बयान तक नहीं दे सकते। ममनुआ फंडिंग केस, अकबर एस बाबर का PTI की अपील में फरीक बनने का फैसला, दरखास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद का लार्जर बेंच PTI की अपील पर जुमेरात को समाअत करेगा। अकबर एस बाबर बोले ममनुआ फंडिंग केस में लार्जर बेंच तश्कील दिया है लेकिन उसमें मुझे फरीक नहीं बनाया गया। हम समझते हैं जहां इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज किया गया है उसमें हम फरीक बने। बारहा कोशिश की गई कि हमें निकाला जाए। सुप्रीम कोर्ट में सिंध में हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्त निपटा दी गई। बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 28 अगस्त को ही होगी। कुछ निकात हाई कोर्ट में नहीं उठाए गए। इन निकात को अपील में बराह रास्त नहीं सुना जा सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि MQM पाकिस्तान पहले मुनासिब फोरम से रुजू करे। कोई भी आईनी अदालत हकायक के दुरुस्त तयन के बगैर फैसला नहीं कर सकती। इमरान खान के कागजात नामजदगी राजदारी, तजादात और जाली रिकॉर्ड से भरे गए। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत शर्जील मेमन का ट्वीट, बोले PTI इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रही थी, दबाव पर कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। बदकिस्मती से इमरान खान के लिए खुसूसी बर्ताव की सहूलत अब भी मौजूद है। क्या वो कानून से बालातर हैं?
सरकारी ज़मीन पर कब्जे का केस एंटी एनक्रोचमेंट अदालत कराची ने हलीम आदिल शेख की ज़मानत मनसूख कर दी। हलीम आदिल शेख की ज़मानत मनसूख होते ही पुलिस की भारी नफरी अदालत पहुंच गई और अदालत को घेरे में लेते हुए हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार कर लिया। एंटी एनक्रोचमेंट ने मौक़िफ़ अपनाया कि उन्हें 12 नोटिस भेजे गए, इसके बावजूद वो बयान रिकॉर्ड कराने नहीं आए। से 2018 के दरमियान मुस्लिम लीग ने अल्लाह की मेहरबानी से 11,500 मेगावाट बिजली लगा के चला दी। जिस दिन 2012-13 में हमारी हुकूमत आई थी 12,500 मेगावाट से ज़्यादा पावर नहीं बनता था। अब 25,000 मेगावाट पाकिस्तान पावर बना सकता है, 25-25,500 मेगावाट। सो डबल कर दी हमने प्रोडक्शन, राइट, बिजली की। क्या पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डबल हुई? क्या पाकिस्तान में एक्सपोर्ट डबल हुई? 2011 के अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $25 बिलियन थी। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं दुनिया से मांगना बहुत मुश्किल है, आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन पैदा करने की ज़रूरत है। कोशिश है कि खसारे को 4,000 अरब रुपए तक लाया जाए। हुकूमतों ने बैरूनी कर्ज लिया लेकिन दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया। बरामदात बढ़ाने से ही मुआशी मसाइल हल होंगे। 4 कंपनीज को ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर राज़ी कर लिया, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को बढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सानहा लसबेला में शहीद कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के घर आमद, शहीद के लिए फातह खानी की और अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा हमारे शोहदा हमारा फ़ख्र हैं। पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों ने वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने से कभी दरेक नहीं किया। पूरी कौम शोहदा को कुर्बानियों पर खिराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क नए सुफरा की तैनाती की मंजूरी दे दी। मंजूरी वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की सिफारिशात पर दी गई। फैसल नियाज तिरमिज़ी UAE, आयशा फारूकी आयरलैंड, अली जावेद इटली, आसिम इफ्तिखार फ्रांस, आसिफ मेमन हंगरी, जुनैद यूसुफ तुर्की, आफ्ताब हसन जनूबी अफ्रीका, सलमान शरीफ भारत और आमिर आफ्ताब यूनान में तैनात कर दिए गए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो और कनेडियन वज़ीर ख़ारिजा मिलानी जोली के दरमियान वीडियो लिंक के ज़रिए राब्ता। कनेडियन वज़ीर ख़ारिजा का दोनों ममालिक में ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने का अज़्म। आलमी और इलाकाई ताल्लुकात पर तफसीली बातचीत की गई। कसीरुल-जहती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। बिलावल भुट्टो ने अफ़गानिस्तान की कैनेडा की इंसानी बुनियादों पर मदद को खुशाइन करार दिया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो से स्वीडन के सफ़ीर की मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने पर जोर दिया। स्वीडन के सफ़ीर ने आला तालीमी इदारों में पाकिस्तानी तलबा के हवाले से आगाह किया। आलमी और इलाकाई मामलात पर ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। बिलावल भुट्टो से ईरान के वज़ीर बराए डेवलपमेंट भी मिले। तिजारत में इजाफे पर बातचीत हुई। सरहद के साथ ज़मीनी रास्तों के क़याम को बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज से जाती उम्रा लाहौर में नॉर्वे के सफ़ीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए ऑर्डर ऑफ द यूनियन अवार्ड, मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ऑर्डर ऑफ द यूनियन मेडल से नवाज दिया गया। सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने आर्मी चीफ को अवार्ड पेश किया। ऑर्डर ऑफ द यूनियन अवार्ड दोस्त ममालिक के सीनियर हुकाम को दिया जाने वाला UAE का दूसरा बड़ा एजाज़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ को मुबारकबाद।